बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ इतनी फार्म में नज़र क्यों आने लग गए हैं? क्या इसकी वजह इस्हाक डार की वापसी है? उनको कुछ हौसला हुआ है कि हम जो पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात हैं उनको संभाल देंगे, या फिर रावलपिंडी की तरफ से आने वाली ठंडी हवा मज़ीद साफ़ सुथरी होके आने लग गई है? बहुत सारी बातें। और फिर इमरान खां रियासती सीक्रेट कैसे बन गए, और क्या पीटीआई का मोमेंटम टूट रहा है? और फिर इमरान खान की नज़ेबा वीडियोस की एक दफ़ा फिर बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। ये बहुत सारे मामलात हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इस्हाक डार की वापसी से लेके नज़ेबा वीडियोस तक। और फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल रावलपिंडी में GHQ में एक इजलास हुआ है, और वो इजलास किस सिलसिले में था, ये तमाम मामलात जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो वो नाज़ेबा वीडियो वाली बात, पिछले दिनों बड़ा चर्चा रहा, महीना 2 महीने पहले, कि इमरान खान की कोई वीडियो है ऐसी जो नाज़ेबा है, देखने के काबिल नहीं है। कुछ लोगों ने तो उसकी ड्यूरेशन भी बताई, 2 मिनट 18 सेकेंड, इस तरह की बातें शातें होती रहीं। मुझे भी किसी ने ये कहा था कि जनाब कुछ ऐसी है, और फिर ज़ाहिर है वो नून लीग तो उसको जारी कर नहीं सकती। और फिर ये भी कहा गया कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने मना किया है कि कोई ऐसी हरकत ना की जाए अगर इनके पास कोई ऐसी वीडियो शीडियो पहुंच गई है किसी न किसी तरीके से। और फिर कैप्टन सफदर ने भी बताया था, और फिर स्विमिंग पूल का भी जिक्र था, और स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द गिरे हुए लोगों का जिक्र था। पुरानी वीडियो थी, और इसमें एक मरहूम जो इनके वज़ीर थे इमरान खान के, उनके हवाले से भी कुछ बातें थी। इस तरह के मामला थे। अब एक मरतबा फिर जब ये ऑडियो लीक वाला मामला आया है, तो इसके बाद फिर ये बातें शुरू हो गई हैं कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब अगर बात कर रहे हैं, अगरचे ऑडियो लीक में ऐसी कोई बात नहीं जिससे हुकूमत के लिए, जो अब तक सामने आई है, ख़ास तौर में मरीम वाली बात, जो हुकूमत के लिए बहुत परेशानी का बायस हो। बहरहाल सिक्योरिटी लैप्स हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने भी तस्लीम की है। तो अब राना सनाउल्लाह साहब ने बरमला ये बात की है एक टीवी प्रोग्राम में हमद मीर साहब के साथ बात करते हुए। उनका जनाब इमरान खान की वीडियो जो हैं, वीडियोज़ बल्कि, वो उन्होंने देखी हैं। वो कहते हैं कि जनाब उनको ना दिखाया जा सकता है, ना देखा जा सकता है। मतलब उनका यही है कि वो कोई उस तरह की ज़ाहिर है कि फैमिली के साथ बैठ के, या घर वालों के साथ बैठ के, या टीवी पे वो वीडियो जो है वो लीक नहीं की जा सकती। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, इमरान खान साहब के चहेते, उनके मतलब भी बहुत कुछ है। उनके मतलब बातें जाते सुनते रहते हैं हम, और फिर उसमें क्या वो बात मेरे मुंह से निकलने लगी थी अभी, फोर्ट स्टेडियम से लेके वो कहीं और चली जानी थी बात। तो बहरहाल ऐसी बातें जो हैं वो चल रही हैं। इमरान खान को भी अंदाज़ा है इस बात का। आपको याद होगा जब महीना 2 महीने पहले इन वीडियोस की बात आई थी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, तो इमरान खान के जो दोस्त अहबाब हैं, उनके जो करीबी हैं, या उनके चेले हैं, उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी थी कि जनाब वो डीप फेक पता नहीं क्या किस तरीके से कि जाली वीडियो बनाएंगे और ये फिर बदनाम करेंगे खान साहब को। अब अगर वज़ीर दाखिला इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इसमें शक नहीं होना चाहिए कि वाक़तन होंगी। और वो जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं, उनके बारे में लाहौर में काफ़ी बातें किसी दौर में होती रही हैं। वो आप कह लें कि जो इमरान खान के करीब लोग हैं ना इर्द गिर्द, वो सारे कुछ ख़ास नेचर के या ख़ास जहनीत के लोग हैं। वो मुराद सईद से लेके वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तक जितने भी लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही नेचर के हैं। और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो फार्म की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं वापस अक़वाम मुत्तहिदा से, और बड़ा कामयाब दौरा करके आए हैं। और ज़ाहिर है वो सैलाब में हम घिरे हुए थे, तो जो उनका मेन मकसद था वो तो उसकी तरफ अक़वाम आलम की तवज्जो दिलवाना था।
और वो उसमें कामयाब रहे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी बड़े कामयाब वज़ीर ख़ारजा साबित हुए। अब तक जो भी पिछले दौर था इमरान खान का, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो शायद पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वो पता नहीं किन पे चल रहे थे, किन के इशारों पे। तो भारत बिलावल भुट्टो साहब ने जो वज़ीर ख़ारजा से, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, फिर मज़ीद जो पाकिस्तान में खुराक के लिए अमेरिका ने इमदाद दी, इजाफ़ा किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके लिए मुस्बत साबित हो रही हैं। और फिर इसाक डार साहब की जो वापसी है, इसाक डार साहब किसी हद तक लकी भी हैं। पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में गिरती जा रही हैं, उनके आते ही जो पाकिस्तान में डॉलर शैलर है वो भी नीचे आना शुरू हो गया है। और नून लीग ने अपना एक बड़ा पहलवान जो है वो इस अखाड़े में उतारा है। और अगर इसाक डार साहब की भी पूरी कोशिश होगी कि उनसे जो तवक्कुआत हैं वो पूरी हो, क्योंकि ये आखिरी जो कहा जा रहा है कि मैशियत या इक़्तिसादियात को संभालने का जो आखिरी जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो थी, जिसे मसीहा समझा जा रहा था, वो तो इसाक डार साहब हैं। और उन्होंने, वो मैंने जैसा अर्ज़ किया कि अपना पहलवान, जो सबसे बड़ा पहलवान उनका है उनके पास, कहा जा रहा था कि जनाब ये हमारा सबसे बड़ा पहलवान है, वो मैदान में उतार दिया। अब जितनी ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी उसी तरह बढ़ जाती हैं। वो अब आए हैं, देखें, वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने वो उनको ख़बरदार किया है, जो सिक्काबाज हैं, ये जो जुआ खेलते हैं इस पे, डॉलर पे। और फिर पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने पता नहीं ये कोई जाली पता नहीं कैसे हवा भर दी है, कोई फ्लो डॉलर का मार्केट में फेंक दिए डॉलर, ये वो इस तरह की बातें शायद कि डॉलर की कीमत इसलिए कम हो रही है। तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते वो चीज़ें? इन पर इसाक डार साहब पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल करते हैं। चलो कंट्रोल तो रखते हैं ना, आपसे क्यों नहीं हो रहा था? इसका मतलब है कि आपके पास वो गोरी नहीं था जो इसाक डार के पास है। और फिर इसाक डार जो हैं वो आए हैं वापस, तो वो जनाब एक मरकज़ी लग रहा है कि जैसे डिप्टी वज़ीर आज़म हो। वो जहाँ जा रहे हैं 4 5 7 वज़ीर उनके साथ होते हैं, राना सनाउल्लाह साहब, साद रफ़ीक साहब, और मरीम औरंगज़ेब तो खैर वो इतलात की वज़ीर हैं, उन्होंने तो साथ होना ही होना है। आज़मगीर तारड़ साहब, ये सब जनाब उनके साथ एक जुमगटा सा चल रहा होता है। वो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो उनके लिए वहाँ भी पहुँच गए थे, एहतसाब अदालत में भी। बहरहाल अल्लाह करे कोई अच्छी खबरें उनके वापस आने से आ जाए। और फिर जो मैं वज़ीर आज़म के फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि इतनी फॉर्म में क्यों हैं, तो वो एक तो इसाक डार वाली उन्हें तसल्ली हो गई है। और इसाक डार की वापसी से मैं ये बार बार कहता हूँ कि उसको ईजी ना लें, उसके साथ और बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं। वो रावलपिंडी से लंदन तक जो एक ताने बाने हैं उनमें एक अहम किरदार हैं इसाक डार साहब। उनका वापस आना इस चीज़ का आगाज़ है कि बहुत सारे मामलात बहुत ऊपर वाली सतह पे तय हो गए हुए हैं। और जो वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों के साथ, तो उन्होंने जनाब बड़े खुशगवार अंदाज में और खुल्लम खुल्ला बातें की हैं। एक तो वही जो सदर साहब कह रहे हैं जनाब मिल बैठ के मुशावरत के साथ, इमरान खान ने जैसे कहा है नए आर्मी चीफ का, उन्होंने कहा नहीं भाई इसको भूल जाए, कोई उसके साथ नहीं होगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जब इसने तस्दीक दी थी वो आर्मी चीफ को, तो क्या उस वक्त मुशावरत की थी? बहरहाल उस वक्त तो आप खुद ही भागे फिर रहे थे, मुशावरत की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये, और फिर दूसरा उनका ये साइफर की इंक्वायरी, इसको भूल जाएं और इलेक्शन को भूल जाएं, दो टोक उन्होंने कह दिया है। और फिर जो एक बात उन्होंने और बात की है वो ये है कि वो उन्होंने, बाकी तो वो झुकते झुकते भी किए हैं ना उनको, क्योंकि मूड उनका बड़ा खुशगवार लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ा एतमाद नज़र आ रहा था। ये पहले वाला वो वज़ीर आज़म नज़र नहीं आ रहा था, ये ज़रा और किस्म का वज़ीर आज़म, पूरा पूरा पक्का पक्का वज़ीर आज़म जो होते हैं जैसे, उस तरह के वज़ीर आज़म वो नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब वो आपको कहते हैं कि भी वो आपकी वीडियो शीडियो दिखाते हैं और कुछ करते हैं। उनका ये तो बड़ा जनाब वहाँ जाके पैसे बांटता था, दौलत बांटता था, तिजोरियाँ लेके जाता था पाकिस्तान से वहाँ, ये भी तो यही काम करने जाता था। ये अपने लिए थोड़ा करते हैं, मुल्क के लिए करते हैं। और फिर आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से
जो पिछले दिनों बातें होती रही हैं कि ऐवान सदर में मुलाकात हुई है, सदर ने मुलाकात करवाई है, और ये भी कहा जा रहा था कि जनाब वज़ीर आज़म को बताकर गए थे आर्मी चीफ इस मुलाकात के लिए। तो ये सवाल किया कि जनाब एक कन्फ्यूजन आप बता दें, तो इसको उन्होंने बिटवीन द लाइन, यानी ये नहीं कह सकते कि तस्दीक नहीं की या तरदीद नहीं की, बिटवीन द लाइन उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है। वो ऐसे हुआ कि सवाल किया साफ़ी ने, तो उसने कहा कि जनाब, वो हंस के उन्होंने कहा कि जनाब आप चाहते हैं कि इसके भी ऑडियो लीक हो जाए। इन मतलब ये कि कोई मुलाकात वगैरह कहीं ना कहीं, मैंने ये अंदाज़ा लगाया इस बात से कि उन्होंने तरदीद ना करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई बात हुई है। आर्मी चीफ, ज़ाहिर है अगर आर्मी चीफ इनसे पूछ कर गए हैं तो आर्मी चीफ ने बताया भी होगा कि जनाब वो ये कह रहा है, जो भी मामला हुआ होगा वहाँ तो वो उन्होंने बताया होगा आकर। और जो दूसरी बात उन्होंने की है कि इमरान खान के हवाले से, कि जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, उन्होंने जो बातें की हैं इमरान खान के हवाले से, ज़ाहिर है ये अभी वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुए थे, वहाँ भी दोस्त ममालिक थे, अक़वाम मुत्तहिदा में भी साइड लाइन मुलाकातों में वो कुछ बातें हुई होंगी इमरान खान के हवाले से। और क्या बातें हुई होंगी, उनका जो बातें हुई हैं अगर मैं आपको बता दूं ना, जो दोस्त ममालिक जो हैं वो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं, यानी ज़ाहिर उनके सरबराहान वगैरह या जो ऑफिशियल्स हैं, तो वो कहते हैं पसीना आ जाए आप लोगों को। वो कहते हैं कि ये तो उनसे ऐसे मिलता था जैसे उनको कुछ आधार देने गया हो, कोई उनकी मदद करने गया हो, और फिर वो टांग पे टांग रख के और तहमकाना अंदाज। वो कहते हैं इस बात ने वो तलकात जो हैं वो ख़राब की और ख़ुद को आइंस्टाइन समझता है। वो ज़ाहिर है फिर उन्होंने जो बातें यहाँ हम कर रहे हैं बातें खान साहब की, कि जर्मनी और जापान की सरहदें मिला देते हैं, 12 मौसम कर देते हैं, जो भी मुंह में आता है वो कर देते हैं। और फिर बाकायदा इनके जो चेले मैं कह रहा हूँ, वो फिर बाकायदा उसको साबित करने लग जाते हैं, हाँ जी 12 मौसम है। इनके खातून वज़ीर जो थी उन्होंने बाकायदा 12 मौसम गिनवाए थे टीवी बैठ के, जो मौसम 12 ही होते हैं। 12 इसी तरह की बातें जनाब, मैं तुर्की को तुर्की से ज़्यादा जानता हूँ, रूस को रूस से ज़्यादा जानता हूँ, अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों से ज़्यादा जानता हूँ, तुर्कमानिस्तान को उससे ज़्यादा जानता हूँ, उज़्बेकिस्तान को उससे ज़्यादा जानता हूँ। इस तरह की बातें चाहते ज़ाहिर है वो लोग जो वो हंसते होंगे ज़ाहिर है खान पे। और खान साहब का स्टाइल जो है, और वो टांग पे टांग पे रखना, और फिर सारे लोगों का खड़े हो जाना, खान साहब का बैठे रहना, ये सारी चीज़ें वो भी नोट कर रहे होते हैं। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहा होगा कि यार ये थोड़ा पुराना वज़ीर आज़म जरा से वो कुछ दिमागी तौर पर हिले आया सी, ये ऐसी गल्लां कितनी होंगी ना। अब सऊदी अरब वाले कह रहे होंगे जनाब हमारे त्यारे में बैठ के बातें हमारे मुखालफिन के साथ इत्तेहाद की कर रहा है, और फिर त्यारा हमने वापस क्यों बुलवाया, कि जनाब ये गए तो हैं सऊदी अरब के त्यारे पे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए, और वापस आ रहे थे उन्होंने त्यारा वापस बुलवा लिया। बहाना ये किया इन्होंने कि जनाब वो त्यारा ख़राब हो गया। असल में तो ये त्यारे में बैठ के सऊदी निज़ाम हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे, और फिर वहाँ ये वादा करके आ गए थे कि जनाब मलेशिया और तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कोई पता नहीं क्या करने वाले हैं, एक नया इत्तेहाद बनाने वाले हैं, फिर कोई नया टीवी चैनल बनाने वाले हैं, इस तरह की चीज़ें। और फिर ईरान के साथ मामलात, सऊदी अरब को चीज़ें पसंद नहीं थी, वहाँ ये करके आ गए बातें। अब जब ये जा रहे हैं मलेशिया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुला ली खान साहब के कहने पे। ये सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस हुई होंगी शहबाज शरीफ के, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुला ली। खान साहब को सऊदी अरब से फ़ोन आ गया, खान साहब लम लेट हो गए, तो और फिर तुर्की वालों को इन्होंने फ़ोन करके कहा कि भाई जी मसला ये हो गया, तुर्की बनाना रहा था, साढ़े उत्थे बड़े बंदे काम करते ने, तो साढ़े बंदे उन्होंने कट देने ने, तो माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा चल यार तू ठीक है, तू घर बैठ, असं कर लेंगे फिर कॉन्फ्रेंस जो भी करना। ये इस तरह की बातें खान साहब की, वो कह रहे हैं कि ये रियासती सीक्रेट है जो बातें बाहर हुई हैं, अगर मैं निकाल बोल दूँ तो पसीने आ जाए, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। और ये बात दिल को भी लगती है कि ज़रूर ऐसी बातें हुई होंगी जो हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि यार ये भी चवल मारी, ये भी चवल मारी, ये भी चवल मारी, ये भी चवल की, ये भी गलत किया, ये भी मजाक बन गया। तो वो भी सोच रहे होंगे यार ये क्या मजहूल किस्म का आदमी जो है, एक एटमी कुव्वत जो है मुल्क, उसका वज़ीर आज़म है और हमारे साथ
ये किसी बात पे रहते ही नहीं, कभी पलटी मार के इधर पलटी मार के उधर। और फिर यहाँ तक वो ऑडियो लीक्स वाली बात है, उसको तस्लीम कर लिया गया है कि जिन्हें सिक्योरिटी लैप्स है। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, तो उससे पहले रावलपिंडी में एक इजलास हुआ है। ये वहाँ भी ये बात जो ज़राए बता रहे हैं कि ये बात तस्लीम की गई है कि ये एक खामी या गफलत है कि क्यों पता नहीं चल सका इस रिकॉर्डिंग का, बगिंग का, लैप्स हैं कहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और फिर दोबारा उसको नए सिरे से उसका जो सिस्टम है सिक्योरिटी का वो बनाया जा रहा है, तरतीब दिया जा रहा है, और उसकी ब्रीफिंग श्रीफिंग भी ज़ाहिर फिर होगी। ये वहाँ मामला हुआ है रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में परेशानी हुई है इस बात से। वो ये जो ऑडियो शाडियो जी है ना, और वो कहते हैं कि जनाब जो भी सूरत हाल होगी, अगर गलती यहाँ है, अगर हमारे एंड पे कुछ है तो उसको तस्लीम कर लिया जाए, गफलत वगैरह बार। ये नहीं कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई है या ये किया है, इतने बन कि जहाँ जहाँ गलती, जिसकी गलती है उसको वो कहते हैं कोई खुले दिल के साथ तस्लीम कर लिया जाए। अब देखें जब तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। और फिर जो पीटीआई का मोमेंटम है जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि टूटने लग गया है, वो वाक़तन ये दुरुस्त बात है। एक तो बात उसमें वो है, उसमें फेफड़ा का बड़ा किरदार है कि वो जो टीवी चैनल्स पे बराह रास्त दिखाने पे पाबंदी लगी, अगर के वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया या ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो टीवी चैनल्स हैं वो मुहतात हैं। कहीं और से कोई उन्हें हदायत आई होगी या कुछ कोई एडवाइस कह लें आप आई होगी, तो वजह उसकी खान साहब खुद हैं। ये पता नहीं कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ खान साहब कब क्या बात कर दें, और इसलिए चैनल्स को भी ज़ाहिर है वो जो डिले वाला एक उनके पास सिस्टम होता है कि या तो उसको इस्तेमाल करें या फिर रिकॉर्डिंग करके दिखाएं। फिर उससे वो जो एक लोग बंदे बैठे होते हैं कि जनाब मुसलसल खान साहब को 1.5 घंटे सुनने के लिए, तो वो 5 मिनट की एक दफ़ा तकरीर आ गई, एक टोटा आ गया, फिर 10 मिनट में एक और टोटा आ गया। लोग एम ही हो गए यार वेले यहाँ से यार, और वही गल्लां पहला तो घंटा 1 घंटा तो ही गल कर देने, शुरू क्रिकेट तो शुरू कर देने और चोरी दे मुका देने। मोमेंटम अब टूट रहा है। इस चीज़ का एहसास जो है वो बनी गाला में भी है। और खान साहब ने ये पिछले दिनों कहा भी है कि जनाब मैं उस वक्त कॉल दूंगा जब ये समझने लग जाएंगे कि खान थक गया है, खान थक कर बैठ गया, उस वक्त में अचानक फिर ये काल शाल वाला मामला है। तो वो ज़ाहिर ये भी एक तसल्ली देनी होती है अपने वर्करों को कि जनाब मैं अगर फ़र्ज़ करें कि मंजर से थोड़े दिनों के लिए गायब हो गया हूँ या मेरा वो तेज़ियाँ तरारियाँ वो नहीं रही, थोड़ा सा मैं ढीला पड़ गया हूँ, तो ये समझें कि मैं तैयारी कर रहा हूँ इस्लामाबाद आने की। मोमेंटम जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है। खान साहब ने अपने आप को जो हवा बनाकर पेश किया था और हवा समझा भी जा रहा था, वो जो फ़ज़ा बन रही थी वो अब जो बादल हैं इनकी हवा बनने वाले वो बिखर रहे हैं। ज़ाहिर है फिर कहीं और से, मैंने कहा ना ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो फिर कुछ और भी मौसम जो है वो बदलते हैं। तो इस तरह का मामला हो गया हुआ है। और ख़ान साहब जो हैं वो उनके लिए जो रास्ते हैं वो महदूद से महदूद तर होते जा रहे हैं। आर्मी चीफ वाला मामला समझ लें कि उनके हाथ से निकल गया। इलेक्शन की बात अब वज़ीर आज़म ने 2 टोक कह दिया कि नहीं भाई भूल जाएं आप। और फिर जो साइफ़र वाली बात है कि साइफ़र की इन्होंने शर्त रखी थी, कोई लूला लंगड़ा इन्होंने उज़र ढूंढा था कि चलो जनाब उसकी कर दे तो हम आ जाते हैं। उनका नहीं, साइफ़र सूफ़र कोई नहीं है, आपने असम्बली में वापस आना तो आ जाएं। इस्तीफ़े जिनके रहते हैं वो मंजूर नहीं हुए वो आएँ, आके करें जो भी करना है। इस तरह की फ़ज़ा बन गई हुई है। खान साहब के लिए जो रास्ते हैं वो मजदूद होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि मामलात ओके हैं। और जो रावलपिंडी में इजलास हुआ है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब जो भी आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत के साथ मामला जैसे चलने चाहिए
वैसे चलाए जाएं। हमदर्दी शिमदर्दी किसी के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस मुल्क का सगा नहीं हो सका, जो अपने लाने वालों का सगा नहीं हो सका, तो उसके साथ कैसी हमदर्दी। बहरहाल ये तो तय है कि खान साहब ने बहुत सारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, गुमराह हुए भी हैं, इनकी बातों में भी आ गए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि गुमराही का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होता, जहालत कितनी देर चल सकती है, आखिर रोशनी में पहुंचना ही होता है। और फिर बंदे को पता चलता है कि ओहो मैं तो यार हूँ तक गलत रास्ते से चलता रहे कि करते रहे क्या नहीं करता रहे। लेकिन अब वो बातें कुछ ऐसी हो रही हैं कि खान साहब का जो जिन लोगों को गुमराह करने वाला अमल है, इसका तोड़ भी उसी ज़बान में उसी तरह किया जाए जैसे खान साहब करते हैं। और उसके बाद मैंने राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया, फिर वज़ीर आज़म साहब का जिक्र किया कि वज़ीर आज़म साहब ने कैसे इनके वो लत्ते जो हैं वो लिए हैं इमरान खान के, और उन्होंने जुगते शुगते भी करवाई हैं इनको। और फिर वो मैं पहले बता चुका हूँ कि खान साहब को जो ऑक्सीजन मिलती थी रावलपिंडी से वो बंद हो गई हुई है। बहरहाल अब ये एक त्वक्को पैदा हो गई है, जो 1-2 दिन 4-5 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाने वाला है, कुछ स्टेबिलिटी आने वाली है, कुछ इस्तेहकाम आने वाला है। सियासी तौर पर भी, सियासी तौर पर इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी आएगा। और उसमें खान साहब का जो किरदार है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो कम से कम तर होता जा रहा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।